इस वक्त अमेरिका और बरतानिया के सोशल मीडिया पे बरतानिया में बच्चों के जिनसी इस्तेहसाल के ग्रूमिंग गैंग्स का शोर मचा हुआ है। अब फिर पाकिस्तान को इंसल्ट की जा रही है। ये जो इशू है ग्रूमिंग गैंग्स का और चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन का। लाहौर में 108 बच्चों और बच्चियों के साथ ज्यादती के वाकयात। एक बच्चे को ज्यादती के बाद कत्ल कर दिया गया। सूबे भर में 186 कम उम्र बच्चियों के साथ ज्यादती हुई। 4 को मौत के घाट उतार दिया गया। यूरोप के अंदर कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पाकिस्तानी जाते हैं, अपनी बेटियों को घरों में कैद रखते हैं, अपनी बहुओं को के साथ ना जो है वो अच्छे तरीके से पेश नहीं आते। वो अफसोसनाक खबरें चिल्ड्रन हॉस्पिटल है जहाँ पर एक दरिंदगी का वाक़या पेश आया है, बल्कि दरिंदे भी ऐसा नहीं करते हैं। हम खाम में इन चीज़ों को दरिंदों से मंसूब कर देते हैं कि इंसान ही ऐसे काम करते हैं। मैं देख रहा था बहुत सारे पाकिस्तानी डॉक्टर्स चीखो पुकार कर रहे थे, चीखो पुकार कर रहे थे बरतानिया के अंदर कि यार ये हमारे साथ क्यों कर रहे हैं। इतनी बड़ी संख्या में पाकिस्तानियों ने धावा बोल दिया यूरोप पर, अरब देशों पर। आप देखो, जिसने जिसने सपोर्ट किया, पहले अरब देश भी बहुत चिल्लाते थे, नो नो आप तो इस्लामोफोबिया कर रहे हो इंडिया में। यूरोपियंस क्या कहते थे कि वी वेलकम माइग्रेंट्स, माइग्रेंट्स को हम लोग खोली छूट देते हैं, अरे आओ हमारे यहाँ के रहो आप। अब सब परेशान हो गए। अब सब पे ऐसी गाज गिरी है कि सबके इस समय जो है वो अंजर पंजर ढीले पड़ गए कि भैया भगाओ, हम अब खुद हमारी जमीन पे कब डर आ गया है, हम लोग अपने घर में चैन से नहीं रह सकते। क्या कल्चर था यूरोप का, अब कैसा होता जा रहा है। और 50 साल बाद अगर इसी तरह से चलता रहा तो जो वाइट्स हैं, जो गोरे हैं, वो माइनॉरिटी में आ जाएंगे। अभी आप देखो यूरोप के अंदर ज़्यादातर देशों में हालत ये, यूके जैसे देशों में बहुत ज़्यादा ही, अगर कोई गोरा कुछ भी क्राइम करता है तो तुरंत उसको उठा ले जाएंगे, कुछ भी होगा तुरंत उसको कर दिया जाएगा। मगर जैसे भारत में होता था ना कभी सेकुलर पार्टियों की सरकारों में, वैसे ही पाकिस्तानी माइग्रेंट या इस प्रकार का कोई होगा तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा उसको राहतें दी जाती हैं, बहुत ज़्यादा उसके लिए जो है दोहरा मयार कानून का जो यूरोप में स्थापित हुआ, इसीलिए इतनी ज़्यादा तकलीफ जो है वो यूरोपियंस को, गोरों को हो रही है। इस वक्त अमेरिका और बरतानिया के सोशल मीडिया पे बरतानिया में बच्चों के जिनसी इस्तेहसाल के ग्रूमिंग गैंग्स का शोर मचा हुआ है। इलॉन मस्क जिन्होंने एशियन ग्रूमिंग गैंग्स की इस्तिलाह इस्तेमाल की तो एक बहस छिड़ गई। साथ ही मस्क ने बरतानवी हुकूमत को भी तनकीद का निशाना बनाया। बहस का हिस्सा बनते हुए भारत की इंतहा पसंद हिंदू जमात शिवसेना की रहनुमा प्रियंका चतुर्वेदी ने एक्स पर लिखा कि वो एशियन ग्रूमिंग गैंग्स नहीं बल्कि पाकिस्तानी ग्रूमिंग गैंग्स हैं, जिस पर मस्क ने ट्रू लिखा। दोस्तों, दुनिया में जहां भी कोई रेशियल रिलीजियस चीज हो तो फौरन पाकिस्तान का नाम आता है। तकलीफ दे बात है कि पाकिस्तान को क्यों बदनाम किया जाता है। अब फिर पाकिस्तान को इंसल्ट की जा रही है। ये जो इशू है ग्रूमिंग गैंग्स का और चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन का, सारी की सारी डिबेट को रेशियल एंड कल्चरल स्टीरियोटाइप के इर्द गिर्द डाल दिया गया है। भाई मुझे बात बताएं, ये जो ग्रूमिंग गैंग्स हैं, मैं इस चीज को मानता हूं कि बहुत सारे इलाकों के अंदर बहुत सारे पाकिस्तानी जो बाहर रहते हैं वो बहुत सारी ज्यादतियां करते हैं अपनी फैमिलीज के साथ। मुझे इस चीज का भी अंदाजा है। मैं पर्सनली मैंने बहुत सारी बातें सुनी हैं। यूरोप के अंदर कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पाकिस्तानी जाते हैं, अपनी बेटियों को घरों में कैद रखते हैं, अपनी बहुओं को के साथ ना जो है वो अच्छे तरीके से पेश नहीं आते। दो रेशियल एंड कल्चरल स्टीरियोटाइप्स के तहत देखना है, ठीक है जी। और खास तौर पे क्योंकि इसको लिंक कर दिया गया जी साउथ एशियन मैन, इंडियंस कहते हैं जी 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 हमारा नाम ना लें, इसमें हमारा नाम ना लें इसके अंदर। हाई मुतासिब किस्म का बयान था एलन मस्क का, और ये एक बड़ी, मैं कहूंगा कि घिनौनी किस्म की जो है मुहिम शुरू की गई इसकी, जिसके अंदर कोई हकीकत नहीं, कोई सदाकत नहीं। हकीकत तो ये है कि इसलिए जो ग्रूमिंग गैंग की बात करते हैं इसमें 88% से जायद तो जो सफेद फार्म, जो गोरे वाइट लोकल हैं वो इन्वॉल्व हैं। उसके अलावा जो बाकी 10% है वो दूसरी कम्युनिटीज के हैं। सिर्फ 2% से कम है जहां पर पाकिस्तानी निजात बरतानवी शहरी इन्वॉल्व हुए और उनको सजा दी गई। क्यों किया जाता है? ना तो उसके अंदर कोई उसकी कौमियत देखी जाती है, ना ही उसमें कौमियत का कोई सवाल पैदा होता है। मैं यहाँ पर आपको एक बात बताता चलूं कि इससे इस तरह के बयानात से जो बरतानिया के अंदर जो इंतहाई दाएं बाजू की जमातें हैं वो जरूर फायदा उठाती हैं। और मकसद भी एलन मस्क का आप देखें तो वो यही नजर आता है कि वो जो व्हाइट सुपरमेसी या सफेद फार्म जो परस्ती है उसको उजागर करने
के लिए इस तरह के बयानात दिए जा रहे हैं। मौजूदा जो लेबर हुकूमत है उसने तो बड़ा वाज़ेह तौर पर कहा कि जी अगर इस तरह की कोई कानूनी तौर पर या जो कानून का अमल है वो सबके लिए बराबर है और कानून ने अपना रास्ता निकाला। फैसलाबाद से खबरें आ रही हैं और वो अफसोसनाक खबरें। चिल्ड्रन हॉस्पिटल है जहाँ पर एक दरिंदगी का वाक़या पेश आया है, बल्कि दरिंदे भी ऐसा नहीं करते हैं, हम खाम में इन चीज़ों को दरिंदों से मंसूब कर देते हैं। ये इंसान ही ऐसे काम करते हैं। ठीक है जी। डॉक्टर और सिक्योरिटी सुपरवाइज़र ने, सिर्फ सिक्योरिटी सुपरवाइज़र नहीं, डॉक्टर भी उसमें मुलविस थे और जिसका काम मसीहाई का था, उन्होंने खातून गार्ड को मुबैना तौर पर ज़्यादती का निशाना बनाया और जिसका मुकदमा 5 मुलजमान के खिलाफ दर्ज कर लिया गया है। और आप ये देखिए कि कानूनी जो कार्रवाई थी उसमें डिले इतना हुआ कि मुतासरा खातून ने खुदकुशी की कोशिश भी की। और वो दे आर पीपल ऑफ कलर, उनमें साउथ एशियंस भी हैं, बाकी भी कम्युनिटीज मौजूद हैं। उनमें मेरा ख्याल है 2% जो है दे आर पाकिस्तानीज, 2% पाकिस्तानी है। लेकिन नाम किसका है? साउथ एशियन। ये मैं नहीं कह रहा, ये आप जाके मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस का डाटा चेक करें। मुझे छोड़ दें, मेरी बातों को तो ना माने आप, ठीक है जी। लेकिन उसका इंपैक्ट किस पे होता है? एक पूरे का पूरा रेडिकलाइज्ड नैरेटिव है जो आपके सामने आता है। लीगल वहां पे रह रहा है, वो उसके पीछे चला जाता है। हमारा क्या है कि पाकिस्तानीज डोंट टेक ओनरशिप ऑफ द पाकिस्तानीज, और सारे का सारा फिर हमारी अंदाज भी इस तरह के हैं। फिर हम जी वो अपने आप को और अंदाज से देखना शुरू कर देते हैं जी मुस्लिम कम्युनिटीज। सो एक वो जिसे कहीं ना कहीं वायलेंस में इन्वॉल्व हो जाते हैं, कोई ट्रांसनेशनल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन में कोई लिंक पाकिस्तान से निकल आया, साथ ही उन्होंने कहा जी रेशियल भी डाल दो, साथ में उन्होंने कहा जी फलाना भी पाकिस्तान में डाल दो, एथनिक भी डाल दो, हर चीज इनके ऊपर। देख रहा था बहुत सारे पाकिस्तानी डॉक्टर्स चीखो पुकार कर रहे थे बरतानिया के अंदर कि यार ये हमारे साथ क्यों कर रहे हैं। सो फॉर एग्जांपल मैं एक यूनिसेफ का डाटा देख रहा था, वो कह रहे हैं जी चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन जो है ये ग्लोबल इशू है और लार्जली जो मोटिवेशन होती है वो सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स होते हैं, सोशो इकोनॉमिक फैक्टर। एंड व्हेन इफ इट इज अ सोशो इकोनॉमिक फैक्टर, हाउ दिस कैन बी लिंक टू द वन पर्टिकुलर ग्रुप। आप पर्टिकुलर ग्रुप के साथ कैसे उसको लिंक कर सकते हैं कि हमें अब फॉर एग्जांपल फिर बीच में एलन मस्क पड़ गया, उसने केयर स्टार्मर की जनाब क्लास लगा दी, रेप हो रहा है बरतानिया के अंदर, ये हो रहा है, उसने फलानी चीज़ें छुपा ली हैं, फलानी चीज़ें छुपा ली हैं। अच्छा, अब फिर आपको पता है पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने भी इसमें स्टेटमेंट जारी कर दी। उन्होंने कहा पाए ने तू यार ये क्या बात हुई। और हमने तो फिर कोई मतलब वाकई के 78 को घंटे बाद या कोई 2078 घंटे बाद स्टेटमेंट जारी करते हैं ना, उतनी देर में डैमेज हो जाता है, चीज़ें हो जाती हैं। अब अगर आप फॉरेन ऑफिस से पूछे उनकी बात भी ठीक है, वो क्लैरिफिकेशन देंगे, 6 दिन के बाद क्लैरिफिकेशन आपकी किसी ने नहीं माननी, क्योंकि लोगों का दिमाग बन गया हुआ है। मैंने बताया ना, एक स्टीरियोटाइपिंग है, दूसरा आपको वो पकड़ लेते हैं वैसे ही, और लो जी ये तो पाकिस्तानी, ये तो जी वायलेंस में इन्वॉल्व होते हैं जी, ये तो इन चीज़ों में इन्वॉल्व है। फिर ऊपर से अल्लाह के हुक्म से हमारे दोस्त जो बरतानिया में गए हुए हैं पाकिस्तानी, वो वहाँ पे जिन जगहों में काम करते हैं या जिन जगहों में हैं, वो सारे के सारे हुकूमत बरतानिया से बहुत बड़ी तादाद फ़ायदे ले रही होती है, एक बड़ी तादाद फ़ायदा ले रही होती है। जब इतने देशों के इमिग्रेंट्स आते हैं, पाकिस्तान से भी आते हैं, इंडिया से भी आते हैं, हर जाति धर्म सब तरह के, हर रेस के, हर कलर के लोग आते हैं, क्यों है ऐसा कि सिर्फ एक ही कौम से नफरत है सबको? यूरोपियंस हों, अरब्स हों, अमेरिकन्स हों, चाइनीज हों, जापानीज हों, ऑस्ट्रेलियन हों, सबको क्यों है ऐसा? जवाब साफ है कि जब आप किसी को परेशान करोगे तभी वो आज के टाइम पर सबसे महंगी चीज़ भी दुश्मनी है और शायद सबसे सस्ती भी। अपने क्लोज लोगों में तो इंसान आप देखो तो अक्सर दुश्मनी करता है, दुनिया भर में ग्लोबल है ये, अगर आपको ध्यान से देखो तो प्रॉपर्टी को लेकर, पैसे को लेकर, बाकी चीज़ों को लेकर अपने लोगों में, अपने क्लोज लोगों में तो दुश्मनी कर लेगा आदमी, बट अनजान आदमी से किसी को जल्दी दुश्मनी नहीं होती। जब आप अर्बन जगहों पे जाएंगे, यूरोप में, इंडिया की अर्बन जगहों में, बाकी सब की जगह अर्बन जगहों पे, वहाँ किसी के पास में इतना समय भी नहीं है कि आपको मारपीट हो रही है तो आपको बचा लें, आपका एक्सीडेंट हो गया तो आपको बचा लें। तो जब आपकी दोस्ती नहीं कर सकते, आपको मदद नहीं कर सकते, तो दुश्मनी कोई आपसे फर्जी में नहीं करेगा। दुश्मनी आज के टाइम पर इतनी महंगी है, जहाँ पर लोगों के पास समय नहीं है, काम धंधा ये वो घर पानी इन सब में इतना बिजी है इंसान कि कोई ऐसे दुश्मनी आपसे नहीं करता है। और ना ही किसी के पास में इतना समय है कि अपना काम धंधा छोड़कर आपके खिलाफ वो सोशल मीडिया पे प्रोटेस्ट करे, अपना सड़क पर निकल के प्रोटेस्ट करे, कैंपेन करे, किसी के पास इतना समय नहीं है।
अगर कोई कर रहा है इसका मतलब है कि वो बहुत ही ज्यादा त्रस्त आ चुका है। अगर वो ऐसे कर रहा है तो उसका मतलब है कि वहां पे बहुत, अब देखो लगभग अब तो हर 15 दिन में, हर 20 दिन में खबर आ रही है कि कश्ती पलट गई और पाकिस्तानी डूब गए। ये करने क्या जा रहे थे? ये जो यूरोप के मेडिटेरियन सी में खबर आती है ना, नॉर्थ अफ्रीका से यूरोप में घुस रहे थे पाकिस्तानी, 80 मर गए, 60 मर गए, 40 मर गए, 100 मर गए। क्यों क्यों इतने इलीगल माइग्रेंट्स पाकिस्तानी अभी भी घुस रहे हैं यूरोप के अंदर? वहां पे जाकर के आप ऑब्वियसली इलीगल हो, ना आपके पास में इतने अच्छे डेटा है, ना आपके पास में कोई इतनी अच्छी पोस्ट है कि आप कहेंगे सीईओ लग जाओ, मैनेजर लग जाओ, और कोई ढंग की नौकरी आपको मिल जाए, कोई नहीं देगा। तो आप वहां पे करोगे क्या? वहां पे जाकर के आप इसी तरह के 2 नंबर के काम ही करोगे, फिर पकड़े जाओगे।